नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप रोजाना एक मर्तबा आप मुसफ़ा करें। अगर आप मुसफ़ा करेंगे तो एक दिन का गुनाह आपका झड़ जाएगा, यानी गुनाह एक दिन का माफ हो जाएगा। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। जब मुसफ़ा करने की फजीलत यह है, तो सलाम करने की और क्या फजीलत होगी, बहुत बड़ी फजीलत होगी सलाम करने की। जब मुसफ़ा करने का वो ये बड़ी फजीलत है कि अगर मुसफ़ा अगर हम किसी से करते हैं तो एक दिन का जो गुनाह होता है, यानी पूरे 24 घंटे का जो गुनाह होता है वो झड़ जाता है, यानी माफ हो जाता है सिर्फ मुसफ़ा करने से। याद रखें, आप तालिबे इल्म हैं, आप मेहमान रसूल हैं। अगर आपसे हम मुसफ़ा करेंगे तो मेरा भी गुनाह माफ हो जाएगा, और आप किसी से भी मुसफ़ा करेंगे तो आपका भी गुनाह माफ हो जाएगा। ये बरकत है मुसफ़ा करने की, फजीलत है, मोहब्बत है, इश्क भी है मुसफ़ा करने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप मुसफ़ा करेंगे तो आपका गुनाह माफ हो जाएगा। बहुत बड़ी बरकत फजीलत है। आप रोजाना घर से निकलें, जब मदरसे जब तशरीफ लाते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आप मुसफ़ा करें, अपने वालिद से मुसफ़ा करें, अपनी वालिदैन का हाथ को चूमें, अपने वालिद को पेशानी को चूमें, अपने वालिद को सलाम करें, उसके हाथों को चूमें। अगर वही हाथ अगर आपके सर पे रखा जाए तो आपको सुकून मिलेगा। वालिद का हाथ अगर सर पे आ जाए तो सुकून मिलता है। दादा का हाथ अगर सर पे आ जाए तो सुकून मिलता है। दादी का हाथ अगर सर पे आ जाए तो सुकून मिलता है। आपको अगर सुकून चाहिए तो आप सलाम करें, मुसफ़ा करें। बिलखुसूस जो बुजुर्ग इंसान होते हैं, जो ज़ईफ जो होते हैं, उनसे सलाम करें, उनको सलाम करें और उसका हाथ को चूमे। वो हाथ अगर कपकपी हाथ अगर सर पर रख दिया जाए तो आपको सुकून मिलेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको सलाम नसीब नहीं है। चलते फिरते लोग टोकते हैं, यार मैं कितने बदनसीब हूं, वो मुझको सलाम नहीं करता है। कितने बदनसीब, कोई मुझको सलाम नहीं करता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। क्या बढ़ती है? मोहब्बत। अपने मोमिन का पहचान है ये कि सलाम करने से रिश्ता बरकरार रहता है। अपने इस्लामी भाई का ये पहचान है कि सलाम करने से अपना गुनाह माफ होता है। अपने मोमिन भाई का पहचान ये है, अगर आप सलाम करते हैं तो आपस में इखलाक और मोहब्बत भी बढ़ता है। सलाम आप रोजाना करें, शर्म को निकाल के फेंक दें। अगर आप सलाम में शर्म करेंगे तो आपको बरकत और मोहब्बत और इश्क और नेकी आपको नहीं मिलेगा। जो सलाम करने में जो नेकी बरकत फजीलत है सलाम करने में, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्योंकि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना फर्ज वाजिब दोनों है। अगर आप सलाम करें तो रसूलुल्लाह का हक अदा किया, अगर आपने जवाब दिया तो अल्लाह पाक का हक अदा किया। सलाम में लहजा मिठास है। सलाम, हमारे नबी पर सलाम पढ़ो, दुरूदो सलाम कहा गया। अस्सलाम वालेकुम, जो अपने जो सलाम करते हैं ये भी एक दुरूद का हिस्सा है। क्या है? दुरूद पाक का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम ये भी नबी पाक के दुरूद पाक का हिस्सा है। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी हम अपने नबी पर दुरूद सलाम भी पढ़ते हैं और
जो सलाम करने का जो फजीलत है वो हमारे हुजूर की निस्बत से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान, जो मोमिन जो मुझ पर दुरूद पाक सलातो सलाम को पढ़ता है, वो खास मेरे अनकरीब होगा, वो खास मेरे अनकरीब होगा। रोज़े हश्र में मैं उनके अनकरीब होंगे और खास उसको मैं साथ रहूंगा। ये देखो फजीलत, दुरूद सलाम करने की फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अगर आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, सलाम करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा जो शख्स होता है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हैं। दुरूद पढ़ें, सलाम किया करो। जब आप रोजाना सलाम किया करोगे तो आपको हुजूर की बातें याद होगी। आप सलाम करोगे तो अपने वालिद का बात याद होगा। आप जब सलाम करोगे तो आपकी वालिदैन उसकी बातें याद होगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। आप रोजाना सलाम करें। जब घर से निकलो तो सलाम करो, घर से निकलो तो सलाम करो, और घर से बाहर जाओ तो भी सलाम करो, जब घर आओ तो भी सलाम करो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप मोहब्बत, अखलाक, अदब, जो कुछ भी है जो सलाम में है, सलाम करेंगे तो आपको इश्क मिलेगा, मोहब्बत मिलेगा, जुबान से खुशबू मिलेगी, जुबान से अच्छी अखलाक, किरदार, सोच, दिल और दिमाग से खुशबू निकलेगा। सलाम की ये फजीलत है। आप देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक दिन मुसाफा करने से आपका गुनाह झड़ जाएगा। सिर्फ मुसाफा करने से, एक दिन अगर आप मुसाफा करेंगे तो आपका गुनाह झड़ जाएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने आलिम से मुसाफा किया तो समझ ले वो मुझसे मुसाफा किया। जो कुरान और हदीस को जो पढ़ाता है, जो कुरान और हदीस को जो पढ़ाते हैं, अगर उनसे आप मुसाफा करेंगे तो समझ लें कि आप रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने मुसाफा किया। अगर आप अपने वालिद और वालिदैन से अगर मुसाफा किए तो समझ लें ये भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी भी निस्बत है। मुसाफा करने की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह पाक ने फरमाया, जो मोमिन में जो मुसाफा करता है, उनका एक दिन का मुसाफा गिरा झड़ जाता है, उनका गुनाह माफ हो जाता है। मुसाफा करने की खाली फजीलत है। आप जब भी तशरीफ लाए मुसाफा देखें, मुसाफा करने में कोई परेशानी नहीं है। दिल साफ होनी चाहिए, मन साफ होनी चाहिए। अगर आपको झगड़े को मिटाना है तो सलाम करो, झगड़े को मिटाना हो तो सलाम करो, आपस में मोहब्बत रखना है तो सलाम करो। कोई मुझसे नाराज है, अगर उसको अपने पास खींचना है, दोस्ती करना है उनसे, तो सलाम करो। जो इंसान मेरा चेहरा देखकर वो भागता है तो उनको सलाम करो। सलाम में वो मोहब्बत है, इश्क है। जो मोहब्बत है वो खींच कर अपने पास आ जाए, वो समझेंगे यार मैं उनसे नाराज हूं, वो मुझको बार बार सलाम करता है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं सलाम। ये इश्क जुड़ना शुरू हो जाएगा, आपस में मोहब्बत जुड़ना शुरू हो जाएगा। जब आप मोहब्बत करेंगे तो आपको इश्क मिलेगा। इसलिए जो तुम्हारा दुश्मन है, बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि हजरत मैं तो दुश्मन को सलाम नहीं करता हूं, उससे क्या लेना देना, वो तुम्हारा दुश्मन है क्या नहीं, सलाम को क्या लेना देना। और जो दुश्मनी करता है उससे भी कहता हूं, तुमको सलाम से क्या लेना देना। अगर आपको कोई सलाम कहता है तो आप उसका फौरन जवाब दे,
क्योंकि जवाब देना फौरन वाजिब है। अगर आप फौरन जवाब नहीं देंगे समझ ले आपके ऊपर कर्ज है। क्या है? कर्ज। आपको फौरन जवाब देना है। बहुत ऐसे लहजा है, आपने देखा होगा किसी दरख्त के ऊपर एक फल होता है, दरख्त के ऊपर एक फल होता है जिसका नाम लोग यहाँ की भाषा में केरी बोलते हैं उसको, हम लोग अपने भाषा में उसको आम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आम। अल्लाह पाक उसको बहुत छोटा दाना बनाता है ना, फिर धीरे धीरे हरा होता है छोटा, फिर धीरे धीरे उसको बड़ा करता है, बड़ा होने के बाद उसका रंग थोड़ा बदलता है, पीलापन होता है, उसके बाद अंदर में नरमी पैदा होता है, यानी मिठास पैदा होने लगता है, बड़ा होने लगता है। अब उसका उम्र हो गई गिरने का। जब उम्र हो जाती गिरने का, पहले तो कड़क होता है, फिर नरम होता है, फिर पहले हरा होता है, फिर पीला होता है, ये खूबसूरती बदलते रहता है। जब उसका उम्र हो गई गिरने का, जब वो आम जो केरी होता है वो जब गिरता है जमीन पर, लोग उसको उठाते हैं और उसका लज्जत लेने के लिए, मजा चीखने के लिए उसको छुरी से तराशते हैं। छुरी से तराशने के बाद जब अपने जुबान पे रखता है ना तो मिठास पैदा होता है। तो उसी तरह से सलाम में मोहब्बत है। जब आप सलाम किसी को करेंगे तो आपके जुबान पर मिठास पैदा होगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब मिठास पैदा होगा जुबान पर तो उसके अंदर इखलाक, मोहब्बत, इश्क, तमाम चीजें आ गए। जब इश्क, मोहब्बत, सलाम जब आ गए तो आपका गुनाह एक दिन का माफ हो जाता है। ये सलाम करने की फजीलत। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को सलाम करने की तौफीक अता फरमाए।